जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को हम बोले थे कि जल्द ही हम जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से जो है आप लोगों की जो है ऑनलाइन क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आपको हम बता दें जो ऑनलाइन क्लास जो है सप्ताह में कितना दिन चलेगा। ठीक है, उस चीज को पहले हम लोग जान लेते हैं कि सप्ताह में आप लोगों को जो है मेरे यूट्यूब चैनल जो है वहां पर आप लोगों को जो है कितना दिन क्लास जो है मिलेगा, सो उसको देख लेते हैं। तो सप्ताह में आप लोगों को जो है यूट्यूब पर जो क्लास मिलने वाला है, यानी कि ऑनलाइन जो आप लोगों को जो क्लास होगा सप्ताह में, तो 3 दिन फिलहाल जो है अभी क्लास जो है चलने वाली है। बस 3 दिन अभी चलेगी और आगे आने वाले समय में जो है इस क्लास को जो है और बढ़ाया जाएगा। सप्ताह में जो है कम से कम 4 दिन 5 दिन जो है क्लास लेने का प्रयास रहेगा मेरा। लेकिन फिलहाल जो है अभी आप लोगों को जो है बस ऑनलाइन क्लास जो आप लोगों को जो है बस 3 दिन ही जो है मिलने वाला है। तो कौन कौन दिन जो है आपको जो है मेरे YouTube चैनल पर जो है आपको क्लास मिलने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है एक क्लास जो है आप लोगों को जो है मंडे को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन जो है गैप रहने वाला है। मंडे के बाद जो है ट्यूसडे यानी कि सोमवार को एक क्लास होगा। मंगलवार को जो है क्लास जो है आप लोगों को नहीं हो पाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। उसके बाद जो है मंगलवार के बाद जो है बुधवार यानी कि वेडनेसडे को जो है एक क्लास जो है आप लोगों को जो है यूट्यूब पर मिलेगा। एक सोमवार एक बुधवार को मिलेगा और फिर जो है एक दिन जो है गैप रहने वाला है बीच में। उसके बाद जो है बृहस्पतिवार को गैप रहेगा। उसके बाद आप लोगों को जो है शुक्रवार यानी कि जो है फ्राइडे को जो है आप लोगों को क्लास मिलने वाला। और फिर जो है आप लोगों को जो है सैटरडे और संडे जो है 2 दिन जो है गैप रहेगा। तो इसी रूटीन से जो है आप लोगों को जो है यूट्यूब पर जो है क्लास मिलने वाला है। एक फर्स्ट क्लास जो है मंडे को मिलेगी, उसके बाद जो है वेडनेसडे को, उसके बाद जो है फ्राइडे को। मंगलवार को जो है क्लास नहीं होगा। उसके बाद बृहस्पतिवार को और शनिवार और रविवार को जो है क्लास नहीं होगा। एक चीज और आपको हम बता दें, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको जो है फ्राइडे को, इस फ्राइडे को जो आपको जो है क्लास होगी, यानी कि आज जो आपको क्लास मिलने वाली है, तो आज जो है आप लोगों को जो है पॉलिटी का क्लास मिलेगा, ठीक है। पॉलिटी का क्लास मिलने वाला है। उसके बाद आप लोगों को मंडे को जो है एक जो है आप लोगों को जो है ज्योग्राफी का क्लास मिलने वाला है, ठीक है। और बीच में जो है एक वेडनेसडे को जो है आप लोगों को जो है मैप का क्लास मिलने वाला। यानी कि सप्ताह में जो है 3 दिन जो क्लास होगा, तीनों दिन जो है आप लोगों को जो है अलग अलग सब्जेक्ट का क्लास जो है मिलने वाला। फर्स्ट दिन जो है मंडे को यानी कि सोमवार को ज्योग्राफी का क्लास होगा, ठीक है। वेडनेसडे को जो है मैप का क्लास होने वाला है और फ्राइडे को जो है आप लोगों को जो है पॉलिटिकल साइंस का क्लास जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारा क्लास जो है आप लोगों को जो है मिलने वाला है यूट्यूब पर। तो आज जो क्लास होगा वो क्लास जो है पॉलिटी का क्लास होगा, ठीक है। आज फ्राइडे है और आप लोगों को जो क्लास मिलेगा तो पॉलिटी का जो है आज क्लास आप लोग को जो है स्टार्ट हो रही है। और आपको जो है पॉलिटी हम ऐसा पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल ही जो है जो भी स्टूडेंट अगर बिगिनर स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनको भी जो है हम सिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट जो है क्लियर करते हुए जो है आपको हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। तो आज से जो पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग जो है इस क्लास में जो है भारतीय संविधान सभा को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और यहीं से क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के बाद जो है हम लोग जो है अनुसूची को देखेंगे, उसके बाद जो है प्रस्तावना को देख लेंगे और उसके बाद जो है जो भी अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद जो 22 भाग में वर्णन किया गया है, उसके बाद हम लोग जो है सारा अनुच्छेद को यानी कि सारा भाग को जो है एक एक भाग को जो है सभी अनुच्छेद के द्वारा जो है पढ़ते हुए पॉलिटी को समाप्त करेंगे। चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर को। वो चैप्टर जो है भारतीय संविधान सभा, ठीक है। हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा, ये जो संविधान सभा नामक जो चैप्टर है आज हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आगे सारा चैप्टर को पढ़ते हुए जो है इस पूरे सब्जेक्ट को जो है इंड कर देना है, ठीक है। तो चलिए संविधान सभा नामक जो है चैप्टर जो है ये संविधान से रिलेटेड है। संविधान से रिलेटेड कैसे है? तो शुरुआती समय में जब भारत पर जो है अंग्रेजों का वर्चस्व हुआ करता था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो उस टाइम जो है
भारत पर जो है अंग्रेजों का संविधान था, यानी कि भारत जो शासन व्यवस्था जो अंग्रेज कर रहा था, वो अपने हिसाब से जो है नियम बना के उसके बाद जो है शासन व्यवस्था को जो है वो भारत में कर रहा था। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद यानी कि कहीं भी जब कोई चीज अपने अंदर में आ जाता है, जैसे आप जो है घरे में रहते होंगे, तो घरे में जो है जब घर जो है पूरे एक व्यक्ति के अंदर में, गार्जियन के अंदर में जब चल आता है, तो उसको घर के चलाने के लिए भी जो है छोटा जो है नियम कानून जो की जो है आवश्यकता होती है, जो घर में जो है इस समय जो है ये काम करना है या इस काम को जो है इस टाइप से करना, यानी कि हर एक चीज में या कोई भी काम करते तो आपको जो है वहां पर जो है नियम कानून जो है यानी कि छोटा मोटा जो है बनाना ही पड़ेगा। और रही बात जब हमारा देश जो है अंग्रेज का गुलाम था, तो उस टाइम अंग्रेज अपना नियम कानून के हिसाब से जो है भारत को चला रहा था। लेकिन जैसे ही जो है भारत की आजाद हो, यानी कि भारत जो है जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो है जब देश की चलाने की बात आए, तब जो है वहां जो मेन लीडर जो थे भारत में, तो उनको लगा जब भारत को चलाने के लिए जो है एक नियम और एक कानून की जरूरत पड़ेगी, जिसको जो है क्या नाम दिया गया, भारतीय संविधान नाम दिया गया। तो भारतीय संविधान जो है बना हुआ नहीं था, पहले जो है इसका निर्माण किया गया। तो निर्माण जो है इस टाइप का, यानी कि भारत का संविधान का जो निर्माण किया गया था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे जो भारतीय संविधान की जो निर्माण की बात जो है कहां से शुरू हुई थी, इस चीज को हम लोग जो है देखने वाले हैं कि भारत के संविधान का निर्माण जो है किस टाइप से हुआ था। तो भारत के संविधान के निर्माण के बारे में जो है लगभग 1895 ईस्वी में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है एक मुद्दा उठाया गया था कि भारत का जो है एक संविधान होना चाहिए। सबसे पहली बार जो है भारतीय संविधान की मांग जो किया था वो 1895 ईस्वी में किया गया था, और वो जो है बाल गंगाधर तिलक जो थे उनके द्वारा मांग किया गया था कि भारत का भी जो है क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। तो निर्माण की बात जो है 1895 ही से शुरू हो गया था, ठीक है। तो 1895 में कौन बोले थे, तो बोले थे बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये बात कही गई थी सबसे पहले, जो भारत के लिए जो है क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है इस मुद्दे को जो है आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें 1922 ईस्वी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1922 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा भी जो है यही बात बोला गया कि भारत का भी जो है क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। तो उनके लिए भी जो है यहाँ से जो है महात्मा गांधी आवाज उठाने के बात किए थे। तो 1922 में जो महात्मा गांधी जी जो बोले थे, ये बोले थे क्या कि भारत का संविधान का अगर निर्माण होगा तो भारत के जो लोग हैं उनकी इच्छा अनुसार होगा। कैसे होगा, भारत के संविधान का निर्माण जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये बात बोले थे कब, महात्मा गांधी जो है 1922 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान की मांग करते हुए बोले थे। तो कब मांग किए थे, महात्मा गांधी जी जो है कब मांग किए थे, 1922 ईस्वी में। फिर आगे की ओर जैसे ही साल बीतता गया तो उसके बाद जो है 1924 ईस्वी में, ठीक है, 1924 ईस्वी में जो है एम.एन. रॉय के द्वारा, किसके द्वारा, सॉरी एम.एन. रॉय बोल रहे हैं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी जो है संविधान की मांग किया गया था 1924 ईस्वी में। फिर जैसे ही समय बीतता गया उसके बाद जो है 1934 ईस्वी में जो है, उसके बाद 1934 ईस्वी में जो है एम.एन. रॉय के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग किया गया। 1934 ईस्वी में किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा जो है, ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग किया गया। उसके बाद 1935 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान सभा का मांग किया गया था, ठीक है। 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा जो है संविधान का जो है मांग किया गया था, और 1935 ईस्वी में जो है, कब, 1935 ईस्वी में जो है कांग्रेस के द्वारा जो है, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान की जो है मांग किया गया था। समझ में आ गया। और उसके बाद लास्ट में जो है एक और है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1938 ईस्वी में जो है इन्होंने भी जो है क्या किए थे, तो संविधान की मांग किए थे। कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी जो है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी जो है भारतीय संविधान की मांग किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे? तो इन्होंने बोले थे क्या, जब भारत का जो संविधान निर्माण किया जाएगा तो उसमें जो है वयस्क मताधिकार का जो है उपयोग किया जाएगा। ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये बात बोला गया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो है क्या बोले थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था भारत का संविधान जब तैयार किया जाएगा तो उसमें जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार जो है भारत का संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा व्यक्ति जो है भारतीय संविधान की मांग जो है पहले कर चुके थे। उसके बाद 1946 ईस्वी में जो है, ठीक है, 1900 जब भारत की आजादी की बात हुई थी तो 1945 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1945 ईस्वी में जब दूसरा विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था तो इंग्लैंड में जो है एक लेबर पार्टी की सरकार थी और वो पार्टी का नेतृत्व जो है कर रहा था क्लीमेंट एटली, ठीक है। कौन कर रहा था? क्लीमेंट एटली जो है उस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था और नेतृत्व करते हुए ये बोला था, और उस टाइम जो है इंग्लैंड का ही शासन यानी ब्रिटेन का ही शासन जो था भारत में था, अंग्रेजों का शासन कहाँ था? भारत में था। तो वो जो क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री जो यानी प्रधानमंत्री पद पर जो है चुनाव लड़ रहे थे, क्लीमेंट एटली, उन्होंने क्या बोले थे कि जब हम जीत जाएंगे तब हम जो है भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे, ठीक है। क्लेमेंट एटली के द्वारा जो है ये बात जो है कही गई थी। उसके बाद जो है भारतीय लोग जो इंग्लैंड में थे वो भी क्लेमेंट एटली को जो है चुनाव जितवाने में मदद किया और बहुत सारे भारतीय लोग भी जो है वहां जाके जो है क्लेमेंट एटली का जो है प्रचार प्रसार वहां पर किया। तो लास्ट समय जब जो है यानी कि क्लेमेंट एटली जो है ये जब चुनाव जीत गया तो चुनाव जीतने के बाद जो है इन्हीं के द्वारा इन्हीं के मंत्रिमंडल से जो है 3 सदस्य को, क्लेमेंट एटली जब चुनाव जीता तो क्लेमेंट एटली के चुनाव जीतने के बाद इन्हीं के मंत्रिमंडल से जो है 3 सदस्य को जो है भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन योजना के तौर पर। यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था इसी के द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के ही द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? थोड़ा हम लोग जो है बोर्ड साफ कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से देखेंगे। ये जो 1945 के बाद जब चुनाव जीत गया क्लेमेंट एटली, तो क्लेमेंट एटली का ही जो है 3 मंत्रिमंडल का 3 व्यक्ति जो है ये भारत जो आया था, क्या चीज लेके आया था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत का जो है आगमन हुआ था। भारत में जो है कब आगमन हुआ था? तो 24 मार्च 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 24 मार्च, यानी कि संविधान के निर्माण के कदम में जो है क्लेमेंट एटली के जो मंत्रिमंडल में जो 3 सदस्य जो था उनको जो है भारत भेजा गया। और किस रूप में भारत भेजा गया? तो वो जब भारत आए थे क्या लेके आए थे? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है उसकी आगमन जो है भारत जो है कब हुआ था, उसको लेके कब आया था? तो 24 मार्च को आया था। कब आया था? 24 मार्च को आया था 1946 ईस्वी। क्या आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो आया था? तो कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना जो भारत आया था इसमें जो है 3 सदस्य जो है भारत भेजा था। कितना सदस्य भेजा था? 3 सदस्य को जो है भारत भेजा गया था। आप पहला सदस्य जो था क्रिप्स था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम था। दूसरा व्यक्ति जो था एबी अलेक्जेंडर था। दूसरा व्यक्ति था एबी अलेक्जेंडर था और तीसरा जो था पैथिक्स लॉरेंस था। 3 व्यक्ति जो है ये जो है कैबिनेट मिशन योजना जो था इसको जो है पहली बार भारत जो आगमन हुआ था तो इसमें 3 सदस्य था। एक सदस्य था क्रिप्स, एक सदस्य था क्रिप्स, ठीक है। दूसरा सदस्य था पैथिक्स लॉरेंस या एबी, पहले बोल लेते हैं हम लोग एबी अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर, ठीक है। कौन था? अलेक्जेंडर। और एक था पैथिक्स लॉरेंस। कौन था? पैथिक्स लॉरेंस था। तो 3 सदस्य जो था, 3 जो सदस्य जो था ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है कहां आया था? भारत आया था। एक था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद एबी अलेक्जेंडर और एक जो था कौन था? पैथिक्स लॉरेंस। ये जो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था
ये जो था वाणिज्य विभाग का प्रमुख था। किसका प्रमुख था? तो ये जो था वाणिज्य विभाग का जो है प्रमुख था। ठीक है, वाणिज्य विभाग का प्रमुख था। और एबी अलेक्जेंडर जो था नौसेना प्रमुख था। क्या था? नौसेना जो है प्रमुख था। सर अलेक्जेंडर जो था क्या था? नौसेना प्रमुख था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पैथिक्स लॉरेंस जो था भारत के सचिव पद पर था। ये किस पद पर था? तो भारत के जो है सचिव के पद पर जो है कौन था? तो पैथिक्स लॉरेंस था। ध्यान रहेगा आप लोगों को। क्रिप्स जो था क्या था? वाणिज्य विभाग का प्रमुख था। अलेक्जेंडर जो था, एबी अलेक्जेंडर जो था, ये क्या था? नौसेना प्रमुख था। और पैथिक्स लॉरेंस जो था ये भारत के सचिव थे। तो इसमें जो कैबिनेट मिशन योजना जब भारत आया था, इस 3 सदस्य में जो अध्यक्षता जो कर रहे थे, ये जो थे पैथिक्स लॉरेंस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पैथिक्स लॉरेंस के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन योजना की जो है अध्यक्षता की जा रही थी। इतना पॉइंट आप लोगों को याद हुआ। कब जो है कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ? तो 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य था। 3 सदस्य कौन था? क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था और लॉरेंस था। क्रिप्स क्या था? तो वाणिज्य विभाग का प्रमुख था। अलेक्जेंडर क्या था? नौसेना प्रमुख था। और पैथिक्स लॉरेंस क्या था? तो ये सचिव था, क्योंकि भारत में ये सचिव पद पर थे, सबसे उच्च पद पर थे, इसलिए इन्हीं को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया। और जब कैबिनेट मिशन योजना का जब आगमन हुआ, और कैबिनेट मिशन योजना के ही द्वारा जो है संविधान सभा की जो है बनाने की बात की गई थी। और कैबिनेट मिशन योजना ने जो है बहुत सारे बात बोला था संविधान निर्माण के लिए जो है। तो इस कैबिनेट मिशन योजना को जो है भारतीयों के सामने जो है कब प्रस्तुत किया गया था, कब पेश किया गया था? तो मई 1946 में। कब पेश किया गया था? मई 1946 में जो है कैबिनेट मिशन योजना को जब भारतीयों के सामने जब प्रस्तुत किया गया था, इसमें बहुत सारे शर्तें थे। ठीक है, बहुत सारे शर्त थे, जिसमें से एक पहला शर्त ये था कि जो है भारत के लिए जो है भारत के संविधान के लिए जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाए। यानी कि जब संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, संविधान का जब निर्माण किया जाए तो ये संविधान के निर्माण के लिए जो है क्या होना चाहिए? तो एक जो है संविधान सभा होना चाहिए। संविधान सभा का जो है गठन किया जाना चाहिए, और यही संविधान सभा के द्वारा जो है भारत का संविधान बनाने का कार्य किया गया था। याद रहेगा आप लोगों को। सबसे पहला शर्त इन्होंने जो है क्या बोला था कि भारत के संविधान निर्माण के लिए जो है क्या होना चाहिए? एक संविधान सभा होना चाहिए। समझ में आया? दूसरी बात इन्होंने क्या बोली थी? तो दूसरी बात जो बोली थी ये था, दूसरा बात कि जो भारत का संविधान सभा का जब गठन किया जाएगा ना, तो उसमें जो भी सदस्य रहेगा, यानी कि जितना भी सदस्य शामिल रहेगा, तो वो जो है एक सदस्य जो रहेगा, ठीक है, एक सदस्य जो शामिल होगा, एक सदस्य जो संविधान सभा में जो शामिल होगा, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर जो है 10 लाख जनसंख्या, ठीक है, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर है क्या? तो जब कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को आया, इसमें 3 सदस्यीय टीम था, ठीक है, 3 सदस्य था। और इसको जब पेश किया गया तो इसमें बहुत सारे संविधान निर्माण के संबंध में जो है संविधान सभा के लिए जो बहुत सारे बात किया गया था, जिसमें पहली बात क्या बोला गया था कि संविधान के लिए जो है, भारतीय संविधान के लिए जो एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर जो है कितना सदस्य होना चाहिए? तो एक सदस्य होना चाहिए। कितना सदस्य होना चाहिए? एक सदस्य होना चाहिए। तो ये सारा बात तो बोला गया। उसके बाद इसमें निर्धारित किया गया था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम जो है लगभग भारत की जनसंख्या जो थी 40 करोड़ के आसपास था। कितने करोड़ था? भारत की जनसंख्या जो थी लगभग उस टाइम जो है 40 करोड़ आसपास था, और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्धारण किया गया था। उस टाइम भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग जो है 40 करोड़ के आसपास था, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सदस्य का निर्धारण किया गया था। तो टोटल जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है भारत में जो है टोटल 389 सदस्य निर्धारित किए गए।
कितना सदस्य निर्धारित किए गए, लगभग में हम बोल रहे हैं, आप लोग निकालिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है 389 सदस्य जो है निर्धारित किया गया। संविधान सभा के लिए जो कितना सदस्य निर्धारित किया गया था, तो टोटल जो है 389 सदस्य जो है निर्धारित किया गया। 1 मिनट थोड़ा आप लोग रुकिएगा, बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो हम लोग जो है क्या देख रहे थे, 300 कितना सीट का निर्धारण किया गया था संविधान सभा के लिए। तो संविधान सभा के लिए जो है कुल सीट जो था, ठीक है, कुल सीट का जो है निर्धारण किया गया था, जिसमें टोटल सीट जो है 389 सीट बताया गया। क्लियर यहां तक आप लोगों को। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो 389 सीट जो था, इसको 2 प्रांत में बांट दिया गया था, ठीक है। ये 389 सीट जो था, इसको टोटल जो है 2 प्रांत में बांट दिया। एक प्रांत जो था, एक प्रांत को ब्रिटिश प्रांत में डाल दिया गया और दूसरे प्रांत जो था देसी रियासत था। तो इसको जो है 2 पार्ट में बांटा। एक पार्ट में जो 296 सीट रखा, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसको जो है ब्रिटिश प्रांत बोला गया। क्या बोला गया, तो इसको बोला गया ब्रिटिश प्रांत बोला गया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा था देसी रियासत। क्या था, देसी रियासत। दूसरा था देसी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत में जो टोटल सीट था, 296 सीट को जो है ब्रिटिश प्रांत में रखा गया और 93 सीट जो है, कितना, 93 सीट जो है कहां डाल दिया गया, ये जो है देसी रियासत में डाल दिया गया। ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो कितने सदस्य का निर्धारण किया गया था, 389 सदस्य का निर्धारण किया गया था, जिसमें 296 सीट जो है ब्रिटिश प्रांत से थे और जो है 93 सीट जो है कहां से थे, तो ये जो थे देसी रियासत से शामिल थे। अब देखिए, अब क्या हुआ जी, ब्रिटिश प्रांत जो था और देसी रियासत जो था, तो आप लोग को लग रहा होगा जी सर ब्रिटिश प्रांत जो है, तो क्या ब्रिटिश प्रांत में जो है सभी लोग शामिल थे? हाँ, सब जाति के लोग इसमें शामिल थे। इसमें जब चुनाव हुआ था, 296 सीट पर जब चुनाव हुआ था, इस पर चुनाव होना था। ये ब्रिटिश प्रांत में जितना सीट था, टोटल सीट था, इस पर क्या हुआ था, इस पर जो है चुनाव हुआ था और 93 गो सीट था, इसको जो है मनोनीत किया गया था। इसको जो है क्या किया गया था, इसको जो है किसमें मनोनीत किया गया था, तो राजा रजवाड़ों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो है क्या किया गया था, मनोनीत किया गया, याद रखिएगा। और 296 पर क्या हुआ था, 296 पर जो है टोटल क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। इसमें सभी जाति के लोग शामिल थे, सभी जितना भी भारत में जाति है, समुदाय है, सब हिंदू भी शामिल था, मुस्लिम भी शामिल था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सिख, ईसाई, पारसी, यहां तक कि आंग्ल भारतीय भी शामिल थे। तो लगभग जो है सभी समुदाय के लोग जो है इस जो 296 सीट जो था इसमें शामिल था। जैसे अगर हम बात कर ले तो किस समुदाय से जो है कितने था, तो अगर हम देखें समुदायवार, तो हिंदू जो था, ठीक है, हिंदू से जो था, ठीक, हिंदू जो था 163 सीट था टोटल। हिंदू से कितना सीट था, 163 सीट था। वही अगर हम मुस्लिम से देखें, अगर हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम से जो था टोटल 80 सीट शामिल था, ठीक है। उसके बाद जो था अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग एससी बोलते हैं, एससी जो था टोटल 31 सीट शामिल था। एसटी से जो था टोटल जो था 6 गो सीट शामिल था, ठीक है। उसके बाद जो था जैसे और 3 गो बच गया, तो हिंदू मुस्लिम हो गया। उसके बाद जो है सिख, ईसाई, पारसी, यानी कि उसके बाद जो था ईसाई था। क्या था, ईसाई था। ईसाई जो था टोटल 4 गो था। कितना था, ईसाई जो था, सॉरी, ईसाई से 6 गो था। कितना था, ईसाई से 6 गो सीट था। क्लियर है। उसके बाद जो है ईसाई के बाद जो था सिख जो था, ठीक, सिख जो था यहां जो था 4 सीट शामिल था। सिख समुदाय जो था कितने सीट शामिल था, तो 4 सीट था। उसके बाद जो है क्या बच गया, तो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सिख, ईसाई हो गया। उसके बाद एक था पारसी से भी, पारसी से जो था, पारसी से टोटल जो था 3 सीट था। और एक जो है जिसको हम लोग जो है एंग्लो इंडियन बोलते हैं, तो एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय जो था, क्या था, आंग्ल भारतीय जो था, यहां लिख देते, नीचे नहीं दिख रहा होगा, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय जो था टोटल 3 सीट जो था शामिल था।
तो ये जो दो टोटल का टोटल जो है इसको जोड़िएगा टोटल कितना आता है, यही टोटल जो है 296 आता है। इसको जोड़ने के बाद जब जोड़िएगा, आप जब इसको जोड़िएगा तो टोटल कितना आएगा, 296 के आसपास आएगा। तो सारा समुदाय ये नहीं कि जो है, यानी कि जितना जिस समुदाय में जितना जनसंख्या था उस हिसाब से क्या किया गया था, संविधान सभा के लिए जो है सदस्यों का निर्धारण किया गया था। तो हिंदू से जो था 163 था, याद रखिएगा। मुस्लिम से जो था कितना था, 80 था, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति से 31 था, अनुसूचित जनजाति से 6 था, ईसाई से 6 था, सिख से 4 था और पारसी से 3 था, और आंग्ल भारतीय जो था जिसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, यानी कि आंग्ल भारतीय क्या है, अगर आप लोगों को आंग्ल भारतीय समझ में नहीं आता है जिसको हम आपको समझाते हैं। आंग्ल भारतीय उसे कहते हैं जब अंग्रेज जो है भारत में आए थे शासन करने के लिए, और अंग्रेज जब भारतीय स्त्री से जो है शादी कर लेता था, उसके बाद जो उसका बच्चा जो होता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं आंग्ल भारतीय। क्लियर है। आंग्ल भारतीय क्या है, तो आंग्ल भारतीय से कितना सीट था, 3 वो था, पारसी से कितना था, 3 था, और सिख से 4 था, ईसाई से 6 था, एसटी से 6 था, और अनुसूचित जाति से 31 था, मुस्लिम से 80 था, और हिंदू से कितना था, 63 था। यानी कि लगभग जो है सभी जाति के समुदाय को जो है शामिल किया गया था। क्लियर है आप लोगों को, तो यहां तक क्लियर है। टोटल कितना सीट था ब्रिटिश प्रांत में, 296 सीट था, जिसमें देसी रियासत में 93 वो था, और ब्रिटिश प्रांत का ही जो है क्या होना था, चुनाव होना था, और देसी रियासत में जितना भी सीट था सभी पर क्या होना था, मनोनीत होना था। मनोनीत मतलब क्या, तो राजाओं के द्वारा जो चुना जाना था। उस टाइम जो राजा थे, महाराजा थे, उसके द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्र से जो है ये 93 सीट को क्या किया गया था, मनोनीत। जैसे राज्यसभा में नहीं 12 सीट को जो है मनोनीत किया जाता है, राज्य राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सीट को जो है साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में जो मनोनीत किया जाता है, उसी टाइप से यहाँ भी क्या किया गया था, मनोनीत 93 सीट पर जो है क्या हुआ था, मनोनीत किया गया था। ठीक है। तो अब जो चुनाव हुआ था, तो ये चुनाव जब हुआ था तो इसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक सीट प्राप्त हुआ था। ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो है तो कांग्रेस को जो है 200 टोटल 8 सीट प्राप्त हुआ था। क्लियर है। कांग्रेस पार्टी को कितना सीट प्राप्त हुआ था, तो टोटल जो है 208 सीट जो है कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ था। और मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी, इसको जो है टोटल जो है 73 सीट आया था। कितना सीट आया था, टोटल जो है 73 सीट आया था। और बाकी जो बच गया अन्य बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां थी, तो उसको जो है अन्य पार्टियां जो थी सब मिलाकर जो है 15 सीट आया था। क्लियर है। अब देखिए यहीं से जो है ये जो सब जो था मुस्लिम लीग वाला सब जो था, ये खेला करना यहीं से शुरू कर दिया। और क्या क्या खेला किया, तो खेला जब देखा हमरा जो है 73 गो सीटवा आया है, अगर कितने सीट आया है, तो इसको देखा जो जब हमरा जो है 73 गो सीट आया है, तो अब देखा कि अब तो हमरा वर्चस्व जो है चलवे नहीं करेगा। इस संविधान सभा में जो है हमर कोई योगदान रहेगा, हमको यानी कि मेरा जो है कोई वर्चस्व जो है संविधान सभा में नहीं चलने वाला। तो ये सब ड्रामा जो है यहीं से शुरू कर दिया। ड्रामा यहीं से क्या शुरू कर दिया, तो ये जो चुनाव हुआ था, चुनाव किस महीना में हो रहा था, तो चुनाव जो है जुलाई के महीना में शुरू हुआ था। ठीक है, जुलाई के महीना में शुरू हुआ था और अगस्त तक जो है चुनाव चला था। कब, 1946। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। देखिए ये जो है अगर हम बात करें तो ये चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में जो है चुनाव हुआ था। क्लियर है। जिसमें जुलाई अगस्त 1946 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को जो है टोटल 208 सीट प्राप्त हुआ, मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ, और अन्य छोटी छोटी जो पार्टियां थी उसको जो है कितना सीट प्राप्त हुआ, 15 सीट प्राप्त हुआ। यहां तक आप लोग क्लियर है। यहीं से जो है ये सब खेला करने लगा। क्या क्या खेला किया, तो पहले तो ये सोचा कि अब तो हमारा भारत में नहीं चलने वाला, यानी कि वर्चस्व जो है हमारा जो है संविधान सभा के निर्माण में जो है मेरा उतना ताकत नहीं रहेगा। यहीं से सब जो है खेला कर दिया कि अब जो है हम लोग का जो है एक अलग देश होना चाहिए। ये सब जितने भी था मुस्लिम लीग वाला जो था, जितने भी था सब यहीं से खेला कर दिया। क्या, जो अब जो है हम लोग का एक अलग संविधान होगा,
हम लोग का एक अलग संविधान सभा होना चाहिए, हम लोगों का एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। यहीं से ये सब जो है खिला करते। इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग के जो है इसके ये जो नाटक जो किया था, इसके बावजूद भी जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। एक बात आप लोग जो है याद रखिएगा, आप लोग जो यानी कि पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है ये बात को पढ़े होंगे, वो क्या है, जो संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक जो है बहुत सारा बच्चा पढ़ा है 9 दिसंबर को होता, दूसरा बैठक जो है 11 दिसंबर को होता, यानी कि इसी टाइप से जो है बच्चा सब पढ़ता, ठीक है। उसके बाद ये जो है यानी कि सही बात नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर को हुआ था, संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर को हुआ था, संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है यानी कि 13 दिसंबर को हुआ। तो ये सारा बात जो है आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। आप लोगों को क्या याद रखना है, संविधान सभा की जानते हैं प्रथम बैठक कब से कब तक चला था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर से शुरू हुआ था, ठीक है, और जो है ये जो है 23 दिसंबर तक चला था। कब तक चला था? 23 दिसंबर जो है 23 दिसंबर 1946 तक जो है ये बैठक चला था। ये याद रखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब से कब तक चली थी? तो 9 दिसंबर 1946 से लेके 23 दिसंबर 1946 तक जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसी बैठक में जो है प्रत्येक दिन जो है यानी कि 9 दिसंबर को भी जो एक दिन बैठक चला था, उसके बाद दूसरा दिन जो है 11 दिसंबर को भी बैठक चला था, 13 दिसंबर को भी जो है चला था। तो ये सारा बैठक जो है प्रथम बैठक के ही अंतर्गत आता है। आप लोग जो है ध्यान रखिएगा इस बात को, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब से कब तक चली थी? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक चली थी। अब देखिए, इसके विरोध करने के बावजूद भी संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई, और उस बैठक में जो है टोटल का टोटल जो है 211 सदस्य भी शामिल हुआ। कितने सदस्य शामिल हुआ? 211 सदस्य भी शामिल हुआ। और इस 211 सदस्य में जो था सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे, ये जो 211 सदस्य जो था, इसमें से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और सभी के सहमति के द्वारा यानी कि सर्वसहमति के द्वारा जो है इनको जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। और ये अस्थाई नहीं थे, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ये क्या थे? तो संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये संविधान सभा कैसे अध्यक्ष थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और इसी में जो है एक अस्थाई उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम है? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी जो है ये संविधान सभा के क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। और ये भी क्या बने थे? अस्थाई उपाध्यक्ष बने थे। कैसे उपाध्यक्ष बने थे? अस्थाई उपाध्यक्ष बने थे। दोनों याद रहेगा। जब पहला दिन का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को जब पहला दिन का बैठक हुआ था, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? तो संविधान सभा के जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और अध्यक्ष कैसे थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरा दिन जब बैठक उसी दिन का बैठक में जो है एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। और इसमें जो है उपाध्यक्ष के रूप में जो फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था। ये भी कैसे थे? ये भी जो है अस्थाई। तो जो प्रथम दिन का बैठक हुआ था उसमें दोनों के दोनों कैसे थे? अस्थाई थे। अध्यक्ष भी अस्थाई थे और उपाध्यक्ष भी कैसे थे? अस्थाई उपाध्यक्ष थे। तो आपको नाम याद रहेगा, प्रथम बैठक यानी प्रथम दिन का बैठक याद रहेगा। प्रथम बैठक कब से कब तक चला था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। इस बात को जो गांठ बांध के आप लोग याद रखिएगा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को नहीं बोलिएगा, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। प्रथम दिन का यही प्रथम बैठक जो हुआ था, इसी प्रथम दिन का बैठक जो है कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिए, ठीक है। इसमें जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। क्लियर है? ये बात आपको याद हो। उसके बाद जब दूसरा दिन का बैठक हुआ, प्रथम बैठक में ही जब दूसरा दिन का बैठक हुआ था, तो इस दिन ये बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ।
दूसरा दिन का बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो है, इसमें अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। सभी के द्वारा जो है अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या बनाया गया? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। ये कैसे अध्यक्ष थे? तो ये जो थे अस्थाई थे। ये कैसे थे? ये अस्थाई अध्यक्ष थे। और इसमें उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उपाध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष था। एक था एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, और एक था वी.टी. कृष्णमाचारी। क्या नाम था? वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है, याद रखिएगा। अध्यक्ष जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थाई थे, और उपाध्यक्ष दो व्यक्ति था, एक एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ये दो उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा संविधान सभा के पद पर जो है एक संवैधानिक सलाहकार भी था, जिसको बोलते हैं हम लोग वी.एन. राव। सलाहकार कौन था? तो सलाहकार था वी.एन. राव। क्लियर है? यहां तक याद है आप लोगों को? उसके बाद एक था सचिव। एक क्या था? सचिव था। संविधान सभा का एक सचिव भी था, सचिव भी था। ये जो थे एच.बी.आर. आयंगर थे, एच.बी.आर. आयंगर। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.बी.आर. आयंगर। क्लियर है? उसके बाद संविधान सभा के एक प्रमुख प्रारूपकार थे, यानी प्रारूपकार जो होता है, प्रमुख प्रारूपकार जो थे, ये जो थे एल.एन. मुखर्जी थे। कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। इतना बात आप लोगों को जो है यहां से याद रखना है। कितना बार? जब बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 में, इसमें अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, और उपाध्यक्ष के रूप में दो व्यक्ति था, एक एच.सी. मुखर्जी, दूसरा वी.टी. कृष्णमाचारी था। ठीक है? उसके बाद एक संवैधानिक सलाहकार भी था, जो कौन था? वी.एन. राव था। एक सचिव भी था, एच.बी.आर. आयंगर था। एक जो है मुख्य प्रारूप का था। क्या था? एक जो था मुख्य प्रारूपकार जो था, ये कौन था? एल.एन. मुखर्जी। इतना बात आप लोगों को जो है याद हो गया होगा। ठीक है? उसके बाद संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है, क्या चीज? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है हाथी को अपनाया गया। किसको अपनाया गया था? प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है हाथी को अपनाया गया। तो इतना बात जो है आप लोगों को जो है याद रखना है। यहां से 11 दिसंबर से अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी थे, सलाहकार वी.एन. राव थे, सचिव एच.बी.आर. आयंगर था, मुख्य प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी था, और प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया गया? हाथी को अपनाया गया। क्लियर है? तो इतना बात आप लोग जो है याद रखिएगा। एक पॉइंट और यहां से आप लोग जो है याद रख सकते हैं, ये संविधान सभा जब बनकर तैयार हो गया था ना, तो संविधान सभा के जो है अपने हाथों से सुनहरा अक्षर से लिखने का काम, यानी कि सुलेखक का काम जो है कौन किए थे? तो वो जो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रहेगा। ये जो है क्या किए थे? अपने हाथों से संविधान को लिखे थे। और किस भाषा में लिखे थे जानते हैं? ये जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, ये संविधान सभा को संविधान को जो है किस भाषा में लिखे थे? अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? इंग्लिश। किस भाषा में लिखे थे? इनका राइटिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर था। जब इनसे पूछा गया ना, जब आप संविधान जब लिखिएगा तो इसके इस रूप में जो है आप क्या लीजिएगा, तो इन्होंने क्या बोले आपको पता है? ये बोले कि जब संविधान जब हम लिखेंगे तो हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमरा 1 रुपया तुअर नहीं दिए। तो क्या ये जो है लिए क्या उसके बदले?
तो उसके बदले बस एक कोई बात बोले। वो बात क्या है? तो वो बात ये है कि उन्होंने बोले क्या, जब संविधान हम लिखेंगे तो हर एक पेज पर जो है अपना साइन कर दिया करेंगे, अपना नाम लिख दिया करेंगे। ये जो है बस यही बोल, और कुछ नहीं, हमको एक भी रुपया नहीं चाहिए। जब हम संविधान को लिखेंगे तो हम जो है क्या करेंगे, तो अपना नाम जो है हर एक पेज पे क्या करेंगे, लिख देंगे। क्लियर है? तो इतना बात जो है आज की क्लास में हम लोग जो है इस क्लास को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि आज हम लोग पढ़े क्या, शुरुआती समय जो है आज हम लोग जो है पढ़े क्या, उस चीज को जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात को जो है हम क्या बोले थे, संविधान सभा की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में ही संविधान सभा की मांग कौन किया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग किया गया था। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो भी बच्चा जो है क्लास को शुरू से लेके अंत तक अगर आप लोग देखे हैं तो आप लोग जो है भी जो है जो चीज हम पूछ रहे हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं, तो आप लोग जो भी जो है अपने मन में बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, तुम भी देख रहा है, तुम भी बोले ठीक अपने मन में। चलो, लाइन कट गई थी, चलिए अब हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो सारे चीज को क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट जो शुरू से लेके अंत तक अगर आप देख रहे हैं तो आप एक चीज करने का प्रयास कीजिएगा, जो भी चीज हम बोलेंगे उस चीज को जो है आप अपने मन में एक बार जो है दोहराने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको भी जो है याद हो सके। चलिए हम लोग जो है शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम बताए थे आप लोगों को, तो सबसे पहला पॉइंट जो था 1895 ईस्वी में जो बोले थे, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद 1924 ईस्वी में जो है कौन किए थे, तो 1924 ईस्वी में जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का मांग किया गया था। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े थे, 1924 के बाद जो है 1934 में आए थे। उसके बाद जो है एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा का मांग किया, संविधान का मांग किया गया था। उसके बाद 1934 के बाद 1938 में जो है किसके द्वारा, तो लास्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है भारतीय संविधान की मांग किया गया था। तो इस चीज को हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे जो भारत में जो है कैबिनेट मिशन योजना जो आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। इसमें 3 सदस्य था, एक था क्रिप्स, एक था पैथिक्स लॉरेंस, इस टाइप से आप लोग याद रखिए। काल, क्या याद रखिएगा, काल, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। क्या याद रखिएगा, 3 सदस्यीय टीम था, एगो क्रिप्स, एगो अलेक्जेंडर, एगो क्या था, लॉरेंस। 3 सदस्यीय टीम था, जिसमें अध्यक्ष कौन था, तो पैथिक्स लॉरेंस जो था ये क्या था, अध्यक्ष पद पे था। उसके बाद इसी की यही संविधान सभा को जो है कब प्रस्तुत किया गया था, कब पेश किया गया था, तो इसको जो है मई 1946 में क्या किया गया था, पेश किया गया था। जब पेश किया गया था तो क्या बोला गया था, तो बोला गया था यही कि संविधान सभा के निर्माण के लिए, भारत के संविधान के लिए जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और क्या बोला गया था, इसी में बोला गया था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाएगा। तीसरा बात क्या था, 389 सीट को निर्धारित किया, जिसमें 296 सीट ब्रिटिश प्रांत से था और जो था 93 सीट जो था देसी रियासत से था। और ब्रिटिश प्रांत में जो 296 सीट था, इस पर क्या होना था, इस पर टोटल का टोटल क्या होना था, चुनाव होना था। और जो देसी रियासत में जो था 93 सीट था, इस पर क्या होना था, राजा रजवाड़ों के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा, राजा रजवाड़ों के द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। 296 सीट पर जब चुनाव हुआ था, इसमें 208 सीट किसको आया था, कांग्रेस को आया था। 73 सीट किसको आया था, मुस्लिम लीग को आया था। और उसके बाद जो है और भी छोटा छोटा पार्टी था, उसको कितना सीट आया था, 15 सीट। सभी धर्मों का समुदाय जो था शामिल था। ये जो 296 सीट जो था, भारत के लगभग सभी धर्म के लोग शामिल थे, सभी समुदाय के लोग। हिंदू 163 था, मुस्लिम 80 था, एससी 31 था, एसटी 6 था, ईसाई जो था 6 था, सिख 4 था। ठीक है, सिख कितना था, 4 था, पारसी कितना था, 3 था। याद रहेगा आप लोगों को। उसके बाद आगे हम लोग देखे थे, जब ये सारा चीज हो गया था तो इसके बावजूद इसको कम सीट आया मुस्लिम लीग को, तो ये विरोध करने लगा। विरोध के बावजूद भी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 में जब प्रथम दिन का बैठक हुआ था। इसमें 211 लोग शामिल हुए थे और इस 211 लोग में जो अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। और कैसे अध्यक्ष थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे।
उसके बाद उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी कैसे थे? तो ये भी अस्थायी उपाध्यक्ष। उसके बाद दूसरा दिन जब बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, जब दूसरा दिन बैठक हुआ था तो उस दिन अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र। फिर से लाइन कट गया था। चलिए हम लोग आते हैं अब 11 दिसंबर का जो बैठक हुआ था, इसमें अध्यक्ष के रूप में जो है किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद यानी उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष दो गो था, एक था एच.सी. मुखर्जी और एक क्या था? एक था वी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। सचिव कौन था? एच.बी.आर. अयंगर जो था ये सचिव था। मुख्य प्रारूपकार कौन था? तो मुख्य प्रारूपकार जो था एल.एन. मुखर्जी था। उसके बाद संविधान सभा के लिए जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया गया था? हाथी को अपनाया गया था। इससे आगे जो भी चीज बचा, एक चीज और आपको बता दे, ये भी बताए थे प्रेम बिहारी नारायण राजादा क्या किए थे? संविधान सभा को लिखने का काम किए थे अपने सुनहरे हाथों से, सुनहरे अक्षर से। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आप लोग की जो है आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे जो है पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।